आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक तार के टुकड़े को परवलय y बराबर के एक्स स्क्वायर आकार में मोड़ा गया है। तार में m द्रव्यमान का एक मनका पड़ा है जो कि तार पर बिना घर्षण सरक सकता है। तार की स्थिर अवस्था में यह मनका परवलय के निम्नतम बिंदु पर रहता है। अब तार को एक समान त्वरण a से x अक्ष के समांतर चलाया गया जाता है। तो मनके की नई साम्यावस्था में जहाँ वह तार की अपेक्षा स्थिर अवस्था में रह सकता है, y अक्ष से क्या दूरी होगी। हमें a, b, d या सी या डी ऑप्शन में से चुनाव करना है। तो आइए सबसे पहले हम एक y अक्ष और x अक्ष इस प्रकार बना लेते हैं। अब हम इस पर एक परवलय बनाते हैं जो कि y बराबर एक्स स्क्वायर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होने वाली है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये परवलय y बराबर के एक्स स्क्वायर है। अब पहले मन का इधर पड़ा है, यानी कि इस बिंदु पर, तो इस पर नीचे जो बल लगेगा वो सबसे पहले mg लगेगा और ऊपर एक नॉर्मल लगेगा। मैं इसको n1 नाम दे देता हूँ, जो कि स्थिर अवस्था में n1 बराबर mg होगा। अब इसे x दिशा में a त्वरण से चलाया जाता है। तो जो मनका है अब वो कहाँ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि वो मनका इस बिंदु पर नहीं रहेगा क्योंकि उस पर एक और बल लग रहा है। तो ये मनका पहुंच जाएगा हमारा लगभग इस ओर। क्यों? क्योंकि इस पर एक तो नीचे की ओर mg लग रहा है और ये a त्वरण से निकाय इस दिशा में चल रहा है, तो इस पर इस दिशा में उल्टी दिशा में एक ma बल लगेगा, जो कि हम जानते हैं कि हमेशा उल्टी दिशा में लगेगा। और एक इस बिंदु पर जहाँ से ये मन का टच में है वहाँ से एक n लगेगा, n जो कि अभिलंब होगा। अब हमें इसके क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक ले लेंगे और चूंकि हमें ज्ञात करना है y अक्ष से दूरी, यानी कि मैं इस दूरी की बात कर रहा हूँ। अर्थात प्रश्न में भी यही पूछा है कि ये जो दूरी है y अक्ष से वो क्या होगी, यानी कि हमारा x निर्देशांक, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसको अलग अलग तोड़ दिए हैं, अलग अलग घटक लेंगे। तो n का इस दिशा में क्या घटक आएगा, n cos थीटा, जो ये थीटा कोण है, और इस दिशा में कोण आएगा n sin थीटा। अब हम लिखेंगे n sin थीटा बराबर, अब इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो n sin थीटा है वो mg के बराबर है और n cos थीटा बराबर ma। तो यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे दोनों को डिवाइड करके, जो कि g बाई a आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो इस स्थिति में हमने निकालना है tan थीटा, जो कि g बाई a है। तो अब इस प्रश्न में हमें थोड़ी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी थोड़ी गणित इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो tan थीटा है, tan थीटा बराबर अभिलंब, जो n है अभिलंब की प्रवणता। अब इस अभिलंब की प्रवणता हम कैसे निकालेंगे। तो इस अभिलंब की प्रवणता हम निकाल सकते हैं कि जो इसके लंबवत एक रेखा है उसकी प्रवणता का उल्टा करेंगे। अभिलंब है और ये एक स्पर्श रेखा है, यानी कि मैं इसको t लिखता हूँ। तो मैथमेटिक्स में एक सूत्र होता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा अभिलंब की प्रवणता। उन दोनों का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर होता है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता तथा अभिलंब की प्रवणता। तो अब अभिलंब की प्रवणता वो लिखी जाएगी 1 बटा
स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब इस प्रश्न में हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, उसका एक सूत्र होता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि किसी भी वक्र पे स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx से लिखी जाती है। मैं लिख देता हूँ, किसी भी वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx से लिखी जाती है यदि वह y बराबर fx हो। y बराबर fx का मतलब है कि y का मान fx का पदों में, जैसे कि इधर हमें दिया गया है कि प्रश्न में y का मान x के पदों में। तो इस प्रकार से हम स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है dy/dx से निकालते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो भी मैंने लाल लाल अक्षरों में लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा इम्पोर्टेंट है और मैथमेटिक्स के संदर्भ में। तो अब स्पर्श रेखा की प्रवणता हम dy/dx करते हैं। dy/dx यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन। तो d/dx y का, तो dy/dx हमें y क्या दिया है, kx²। k नियतांक है तो k बाहर आ जाएगा और x² का होता है 2x, यानी कि dx² बराबर 2x। तो k2x स्पर्श रेखा की हमारे पास प्रवणता आ गई। तो अब हम अभिलंब की प्रवणता जो लिखेंगे, अभिलंब की प्रवणता जो कि हमने ऊपर tan थीटा लिखा हुआ है, तो वो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 2kx, और जिसको कि ऊपर मैंने बराबर लिखा है g/ak। तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ रहा है g बराबर 2ka। माफ़ करना, मैंने गलत लिखा है, ये नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर अभिलंब की प्रवणता यानी कि 1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने क्या निकाली है 2kx, और इसको हमने बराबर किया है g/ak। यदि हम इधर देखें तो g बाई यानी कि 2kx बराबर a/g, तो x बराबर a/2kg हमारे पास प्राप्त हुआ। और चूंकि x क्या है, अगर हम देखें तो y अक्ष से दूरी, यानी कि जो तार की अपेक्षा स्थिर अवस्था में रहता है वो y अक्ष से दूरी है, जो यह x इस y अक्ष से दूरी। तो हमें यही ज्ञात करना है कि ये x क्या है। तो वो x हमारे पास निकल कर आया a/2kg। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें a/2kg लिखा है, तो हम बी ऑप्शन देख सकते हैं और यह हमारा सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।